किया जाता है। आपकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है मेरा ख्याल। पहला जिहड़ा ख्वाब है शैतान की तरफों जिहड़ा दिखाया जाता है उन्होंने कहते हैं ख्वाबे हिम्मत। की है इंसान सारा दिन जो सोचता है, सारा दिन जिस बारे सोचता रहता है या किसी बंदे के बारे सोचता है इदा कर दूँ तो इदा कर दूँ तो फलां कर दूँ तो ऐ कर दूँ, रात शैतान जिहड़ा है उस अंदाज दे नाल उन्होंने ख्वाब बना के ते उस दी नींद के अंदर खलल पैदा करने वास्ते उन्होंने ख्वाब बना दिंदा है। फरमांदे ने मुअब्बिरीन फरमांदे ने इसनूं कहंदे ने ख्वाबे हिम्मत। दूसरा ख्वाब जिहड़ा शैतान की तरफ होंदा है उन्होंने ख्वाबे इल्लत आख्या जाता है। बीमारां नूं ख्वाब आंदे ने, जिहड़ी बीमारी लगी होवे सारा दिन आया है करना, जिहड़ी परेशानी च होवे, जिहड़ियां सोचां च होवे भी यह बीमारी है तो वध गई तो फलां हो गया तो यह हो गया, वो ख्वाबे इल्लत जिहड़ी है वो सारा दिन आया है जिहड़ा करदा है ते रात नूं ख्वाब पिया वेखदा है ते ख्वाब दे अंदर उवें ही उन्होंने सारे मनासिर जिहड़े ने वो नज़र आंदे ने। तीसरा ख्वाबे शैतान जिहड़ा है उस दे बारे च मुअब्बिरीन लिखदे ने कि वो ऐसे ख्वाब नूं आख्या जांदा है कि जिहड़ा नामुमकिन होवे वो काम हो ही ना सकदा होवे, जी हो ही ना सकता होवे लेकिन वो बंदा ख्वाब च वेख रहा कि हो गया है, ये भी ख्वाब शैतानी हुंदा है। ये तीन किस्म के ख्वाब जिहड़े ने शैतानी हुंदे ने। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीसे पाक हुजूर फरमाया मोमिन दा ख्वाब एक कलाम हुंदा है जिहड़ा अपने रब दे नाल गुफ्तगू करदा है। और इस हदीस पाक की सनद भी सही है और तबरानी च हदीस पाक मौजूद है। वेख्या ख्वाब है पर सरकार फरमाते ने अपने रब दे नाल वो कलाम कर रहा हुंदा है। तो सच्चा ख्वाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की तरफों हुंदा है, सच्चा ख्वाब अल्लाह की तरफों हुंदा है। लेकिन ताबीर जिहड़ी है ख्वाब के हवाले दे नाल ख्वाब दी किस्मां तो मैं मजीद इनू खोलांगा। ख्वाब की जिहड़ी ताबीर है ओ उलमा ने लिखे मुअब्बिरीन ने हर सूरत के अंदर पूरी हुंदी है। ख्वाब की ताबीर हर सूरत के अंदर पूरी हुंदी है। मौलिक ख्वाबे मौलिक हुंदा ना लटकिया रहिंदा है, ख्वाब जिहड़ा हुंदा इंसान वेखदा वो लटकिया रहिंदा है, मौलिक रहिंदा है जमीन आसमान के दरमियान। और जदों ताबीर देण वाला उन्होंने ताबीर दे दिंदा है कि जी किसी नूं दसदा है मैं ख्वाब वेखिया इंज, वो कहंदा इहदी ताबीर इंज, फिर वो ख्वाब जिहड़ा है जिवें किसी ने दसिया हुंदा है उहदी ताबीर उंज निकल आंदी है। इस वास्ते हुक्म है कि ख्वाब वेखना वेखण तो बाद उस बंदे नूं दसिया जावे जिहदा तुहाडे नाल ताल्लुक अच्छा होवे। नंबर दो किसी इलम वाले नूं आलिमे दीन नूं ख्वाब दा ताबीर पूछी जाए। क्यों? इस वास्ते कि जिवें दी ताबीर उन्हें दस दिती है ताबीर अल्लाह की तरफों उवें ही पूरी हो जाती है। तवज्जो है आपकी? थोड़ा जा बोलो। ताबीर उवें पूरी हो जाती है। कदी कदी ख्वाब ख्वाब की सूरत हाल यह है कि इन्हें पूरा जरूर होना होंदा है अल्लाह की तरफों जिहड़ा होवे, इसनूं असीं मामूली समझते हैं। और फिर ये नहीं भी हर ख्वाब ही हुंदा है, किसी बंदे नूं मेदे दी मरज़ होवे तो उन्होंने भी इदां दे ख्याल नज़र आते हैं, जो ख्वाब नहीं हुंदा ख्यालात नज़र आते हैं। फिर बंदा एक ही ख्वाब नेक बंदा वेखे उहदी ताबीर होर हुंदी है, ओही ख्वाब जिहड़ा बद किरदार बंदा वेखे उहदी ताबीर होर है। ख्वाब एक ही है, एक नमाजी बंदे नूं आया वही ख्वाब एक रात के अंदर ताबीर होर होएगी। दूसरा बेनमाजी नूं आया जिहड़ा सारा दिन गुनाह च मुलव्वस रहिंदा है उसनूं ख्वाब वही आया, रात एक वक्त एक के बंदे दो ने, तो फरमाया ताबीरां बदल जाणगियां, ताबीरां बदल जांदी। मैं एक मिसाल दे दिना। इमाम शहरीन राहिमहुल्लाह दे कोल एक बंदा आया, उसने ख्वाब वेख्या सी। उन्हें कहा जी मैं ख्वाब वेख्या है कि मैं अजान पढ़दा पिया वां, अजान पढ़दा पिया, अजान सुनदा पिया वां। हजरत इमाम शरीन राहिमहुल्लाह ने फरमाया ख्याल करी कि मोहतात रही, तू किसी चोरी च फस जाना है तो तेरे हाथ कट्टे जाने ने। की पढ़दा पिया? अजान। ते की आख्या? हाथ कट्टे जाणगे। दूसरा बंदा वो अजे उत्थे बैठा सी, एक होर बंदा आया, उसने आख्या जी मैं ख्वाब वेख्या अजान पढ़दा पिया।
तो आपने फरमाया तैनू मुबारक होवे, तू हज करन जाएगा। बंदे दो ने और इमाम सीवरीन राहिमहुल्लाह इस उम्मत दे चोटी दे जेड़े ख्वाब वेखन, ख्वाबां दी ताबीर दे मुअब्बिरीन उन्हां ते जिक्र है। चोटी दे जेड़े उलमा ने ख्वाबां दी ताबीर दा इल्म हुण उलमा फरमांदे ने कि तकरीबन अल्लाह ने उठा लिया है। ये ख्वाबां दी ताबीर दा इल्म जेड़ा है हुण दुनिया ते मौजूद है, कुल्ली तौर ते मौजूद नहीं। को चंद परसेंट 40%, 30%, 10% ये लोगों को जिन्हों को जड़े इलम वाले ने वो मौजूद ने। कुल्ली तौर ते जड़ा मतलब है कि लफज ब लफज ख्वाब दी ताबीर दस दे वो हुण वक्त दे इस उम्मत दे अंदर ऐसे उलमा जड़े ने वो नजर ते नहीं आते ज़ाहरी तौर ते। जड़ा जिवें लफज ब लफज बोले उवें ख्वाब। आप हैरान हो गए, मैं इस पासे अगर तुर गया तो तुसीं हैरान रह जाओगे। एक बंदे ने बीवी नूं वेख्या सी कि अपने उसने ख्वाब च बीवी नूं वेख्या कि दो भेड़िए ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदफेली कर रहे ने तो ਉਹਨੇ ख्वाब की तबीर अपने ज़हन च सोच के बीवी नूं छोड़ दिता, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ घर भेज छड़िया। चंद दिनों तो बाद इमाम सीरीन नाल मुलाकात हुई तो इमाम राहिमहुल्लाह को पूछा जी मैं ख्वाब वेख्या तो मैं बीवी भेज छड़ी। आपने फरमाया तेरी बीवी जेड़ा तू ख्वाब की तबीर समझी बैठा वो ख्वाब नहीं, वो ख्वाब जेड़ा तू वेख्या है ना जी तबीर तू समझी बैठा है वो तबीर नहीं। असल च मसला ये सी तू आना सी अरसे तो बाद घर के अंदर से बीवी तेरी वास्ते तैयार हो रही सी, उन्होंने वो चीज़ नहीं मुयसर आई जिहड़ी औरतां वास्ते मुयसर हुंदी है। उसने मर्दां वाली चीज़ इस्तेमाल कर ली, हाँ जी, अपनी जीनत नूं बढ़ाउण वास्ते। इस वास्ते ते ओदी ताबीर जिहड़ी तू ख्वाब वेखिया ना वो इवें है, ओदी आपने पूरी डिटेल ही दस दी और फरमाया अपनी बीवी नूं जाके पुछी। जो बीवी नूं पुछया उन्हें कहा ये तो इंज लगता है कि जिवें तू कोल खड़ा होवे सेम टू सेम उवें ही दसदा पिया ख्वाब की तबीर। जिवें बात मजीद वाज़े होगी। फरमाया हज़रत इमाम सीरीन रहिमहुल्लाह नूं तीसरे बंदे पुछया जो चले गए जी ख्वाब एक सी बंदे दो सी। फरमाया एक बंदा गुनाहगार है और एक नेकोकार है, ख्वाब दोवां ने एक ही वेख्या है लेकिन तबीर च फर्क आ गया। पूछया किवें तबीर च फर्क आया? फरमाया जदों गुनाहगार मेरे कोल आया तो मेरे ज़हन दे अंदर एक तबीर आ गई सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। कुरान दी आयत सूरत यूसुफ दी आ गई कि अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, अजान सुनी सी ना, अजान पढ़ी सी। फरमाया मेरे ज़हन च तबीर आई सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। ये ज़हन च फौरन आ गई तो मैं तबीर उन्होंने दसी है कि वो काफले वालों एक अजान देने वाले ने अजान दी, आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, खबरदार रुक जो तुहाडे चों कोई चोर है। ते मेरे ज़हन च तबीर आ गई ये बंदा जिहड़ा है सही नहीं, चोरियां करदा है ते अनकरीब इहदा हथ कट्टिया जाएगा। फिर दूसरा आया और उसने आके आख्या जी मैं ख्वाब वेख्या अजान दे बारे च। आपने फरमाया मैनूं फौरन मेरे ज़हन च तबीर आ गई वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। अल्लाह फरमाया अजान दी गई, ऐलान किया गया है अल्लाह दे घर दा हज करो। फरमाया जिवें तबीर दसी सी ओदी ओदे नाल उवें ही हो गई ते ओदे नाल यूसुफ अलैहिस्सलाम वो दो बंदे ने तकरीबन 6 ख्वाबां दा जिक्र कुरान च। मैं असल च तुहानूं लै के आना सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे ख्वाब वाल, बात ही एडी लम्मी थोड़ी फैल गई है कि हुण दोबारा कवर करना मुश्किल है। फिर समझो तकरीबन 6 ख्वाबां दा जिक्र कुरान च मौजूद है। वो दो कैदियां ने भी ख्वाब वेख्या सी तो उन्हें आखे ख्वाब की तबीर पूछी सी ते बाद च ने एक ने आख्या सी जी मैं तो एवं ही करदा पिया सी, जी मैं तो ख्वाब च नहीं सी वेख्या, मैं तो एवं ही पिया करदा सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भावें एवं ही करदा सी ते भावें जिवें करदा सी, तू मैनूं जिहड़ा ख्वाब वेख्या ते मैं तबीर दस दित्ती है। फरमाया हुण भावें तू ख्वाब नहीं वेख्या होना उवें ही है जिवें अल्लाह दे नबी ने फरमा छड़िया। वो दो ख्वाबां वाले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब वेख्या सी, उहदा भी जिक्र कुरान मुकद्दस दे अंदर मौजूद है। बात दूसरी तरफ निकल जाए तो अर्ज़ मैं कर रहा सी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक जो इल्हाम अल्लाह दी तरफों बंदे नाल मालिक कलाम फरमांदा है। वो नेक बंदा बंदे नूं ख्वाब बन के हुंदी ओ बशारत है अल्लाह दी तरफों, ओ इनाम हुंदा है, अल्लाह उहदे नाल गल करदा है, रब्बे जुल जलाल उहदे नाल मुखातब हुंदा है। लेकिन वो ख्वाब हुंदा है इनाम हुंदा है अल्लाह दी तरफों। लेकिन तबीर जिहड़े ख्वाब दी ने बात कर रहे सी जरूर पूरी हुंदी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेख्या है ते अहद आशरा कौकबन व शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन।
अपने वाले साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं वेख रहा कि सितारे ते सूरज ते चंद मैनू सजदा पिया करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी पुत्र ख्वाब का किसी को जिक्र ना करी। ख्वाब वेख्या सी बचपन के अंदर ते याकूब अलैहिस्सलाम ताबीर उदों ही समझ गए सी अल्लाह दे नबी सी। क़ाल या बुनैया ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वातिका, फरमाया मेरे पुत्र ला तक़सुस रुअयाका, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना दसी, अला इख़्वातिका, अला इख़्वातिका भाइयों को ना दसी, उन्हां दे सामने ना बयान करी। क्यों? वो जेड़े सितारे सजदा कर रहे सी, वो तो मुराद भाई सन, ते जेड़ा चंद ते सूरज सजदा पिया करदा सी वो आपदे वालिद और वालिदा जेड़ी सी उन्हां दा जिक्र सीगा। आपने फरमाया जे तू दस दिता ना ख्वाब दी तबीरां दा इन्हां नूं भी पता, समझ इन्हां ने भी जाना है कि अल्लाह दे इस साडे भाई नूं उच्चा मर्तबा देगा। भाई अकीदु लका कीदा, फरमाया मकर फिर करनगे, हां जी कोई चाल चलणगे कि ख्वाब जे तू इन्हां नूं दस दिता। ते बात सिर्फ इन्नी मैं दसना, मैं कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इशारा है देना चाहना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेखे बचपन के अंदर, ताबीर निकली है 40 साल बाद। कदी कदी ख्वाब जिहड़ा है ना वो इन्ना लेट भी पूरा होता है। ख्वाब जिहड़ा ताबीर आने दे विच 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 30 साल लग सकते हैं, 40 साल भी। बोलो थोड़ा जिहा अज थोड़ा जिहा समझण समझाउण च मेरा ख्याल टाइम मुक जाएगा। ख्वाब की ताबीर निकल दे अंदर 40 साल भी लग सकते हैं। कुरान दसदा पिया है 40 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेखे ते 40 सालों तो बाद पूरा होया। हदीसे पाक भी दसदी है कि कदी कदी ख्वाब 50 साल बाद भी पूरा होंदा है। ओदी ताबीर पूरी होने ते 50 साल लग जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब वेख्या है और फिर उस ख्वाब दे अंदर आपने वो जेड़ा चितकबरा कुत्ता वेख्या सी जेड़ा जुल्म कर रहा सी उसनू आपने सुबह उठ के ताबीर जड़ी बयान फरमाई है वो ताबीर 50 साल बाद पूरी हुई है। उस तो मुराद हजरत इमाम हुसैन की शहादत सी और उस कातल नूं वेख्या सी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा 50 साल पहले बयान फरमाया वो ख्वाब आपने फरमाया मैं वेख्या है। 50 साल बाद वो ख्वाब पूरा होया है। इस वास्ते उलमा फरमाते हैं कि ख्वाब जेड़ा है वो नेक बंदे नूं आवे ते फिर दो तरह दे आ सकते हैं, शैतान की तरफों भी, रहमान की तरफों भी। शैतान की तरफों आवे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदा हल दस्सिया है कि अगर खौफनाक होवे फिर उठदे ही खब्बे पासे दुधकार देना। की मतलब रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, ये पढ़ के 3 बार तू खब्बे पासे कर देना। ओदी ताबीर जड़ी है ओदी खत्म हो जाएगी, वो ख्वाब दोबारा नहीं आएगा। ख्वाब वो जड़ा शैतान की तरफ पूरा भी नहीं होएगा। अगर किसी को आयतां ना दियां होण ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकता है। तवज्जो है आप थोड़ा आगे चलिए। तो ख्वाब फरमाया उस बंदे नाल जिक्र कर जेड़ा बंदा तेनू महबूब होवे, जेड़ा तेरे नाल मोहब्बत करदा होवे। मैं पहले भी कई दफा ये बात सुनाई है। किसी बंदे ने ख्वाब वेख्या, उन्हें कहा मेरा पेट बहुत वड्डा हो गया ते ख्वाब की तबीर पूछण वास्ते बंदा न लभ्या। कोई जिमीदार तुरा जांदा सी, उन्हें पूछा मैं ख्वाब वेख्या ही मेरा पेट बड़ा वड्डा हो गया। उसने आख्या तेरे पेट दा वड्डा दा मतलब है ये तेनू बीमारियां बहुत लगनियां। अगे वो जा रहा सी, अजे गली तक मोड़ मुड़िया ते हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह गुजर रहे सी। उन्हें क्या बाबे होना को भी पूछ लीए। इमाम साहब को खड़ा होया, सलाम अर्ज की थी और सलाम करने तो बाद पूछता है हुजूर मैं रात ख्वाब वेख्या है मेरा पेट बहुत वड्डा हो गया। आपने फरमाया किसी को ताबीर पूछते नहीं लई? उन्हें क्या पूछ लीए। आपने फरमाया असल च ताबीर ये सी कि अल्लाह दुनिया के बहुत सारे इलम जेड़े ना तेरे अंदर महफूज कर देगा, पर तू हुण ताबीर पूछी है। उन्हें की दसिया? उन्हें कहा जी उस ख्वाब ताबीर वाले ने मैनू आख्या भी तू तो बीमार ही रहना है, पेट दी बीमारी। आपने फरमाया तू पहले उहदे कोल पुछ लिया है ते ख्वाब जेड़ा हुंदा है मुअल्लिक हुंदा है ते फरमाया ताबीर दा मोहताज हुंदा है ते जिन्ने पहले ताबीर दस दित्ती है ते फरमाया हुण उवें ही होना है जिवें उन्हें आख्या है। वैसे होना इंज सी जिवें इहदी असल ताबीर सी, लेकिन ख्वाबे मुअल्लिक है इस वास्ते होना उवें ही है जिवें वो पहले ने दस दिता है। इस वास्ते हुक्म यह है कि ख्वाब खामोश रहा जाए या जेड़ा तुहाडे नाल ताल्लुक वाला बंदा है, मोहब्बत करने वाला है, मुअब्बिरीन ने लिखिया है, उलमा ने लिखिया ओहदे कोल ख्वाब बयान किया जाए तो या ख्वाब दी ताबीर नूं समझण वाला बंदा है।
तवज्जो है आपदी। तो समझण वाला बंदा है ख्वाब दी ख्वाबां नूं ओदे कोल ताबीर बयान कीती जाए। अर्ज पिया करना जनाब, उलमा लिखदे ने ख्वाब दियां तीन बड़ियां किस्मां ने। तीन अच्छा ख्वाब होवे ते तीन किस्मां ने। असल दे अंदर तुहानू मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे ख्वाब वल लेके आना। पहले तमीद समझो, तीन किस्म दे ख्वाब ने जिहड़े आला हुंदे ने। पहला ख्वाब जिन्नू ख्वाबे बशारत आखिया जांदा है। दूसरा ख्वाब वो हुंदा है जिन्नू ख्वाबे तंबी आखिया जांदा है। तीसरा ख्वाब वो हुंदा है जिन्नू ख्वाबे इल्हाम आखिया जांदा है। पहला ख्वाब जिन्नू ख्वाबे बशारत आखिया जांदा है मोमिन बंदे नू आंदा है ते अल्लाह दी तरफों आंदा है ते सच्चा ख्वाब हुंदा है। ख्वाब सच्चा हुंदा है मोमिन बंदे नू आंदा है, कलिमा पढ़न वाले नू आंदा है, नेक बंदे नू आंदा है ते अल्लाह दी तरफों आंदा है। ते फिर हुक्म भी कीए कि अच्छे बंदे कोलों ख्वाब दी तबीर पुछनी है। ख्वाबे बशारत दा मतलब हुंदा है अल्लाह दी तरफों किसे बंदे नू खुशखबरी दित्ती जा रही हुंदी है, किसे दे बारे च खुशखबरी दित्ती जा रही हुंदी है। किताबां दे अंदर मौजूद है। फरमांदे ने अल्लाह दा एक फरिश्ता है जिहदा नाम मलकुर रुया है, जिहदियां अखां लगियां हुंदियां ने लोहे महफूज ते, जिथे इंसान दे मुकद्दर लिखे हुंदे ने उत्थों पढ़दा है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल फिर बंदे दे ख्वाब दे अंदर आके ओनू आने वाले वक्त दे बारे च खुशखबरी दे छड़दा है। खुशखबरी आने वाले वक्त के हवाले दे नाल दे छड़दा है। मैं जनाब दी तवज्जो चाहना, उलमा आले सुन्नत ने भी किताबां च लिखिया है। आले हदीस उलमा देवबंदी उलमा दी किताबां च भी मौजूद। इमाम सिखावी रहमहुल्लाह ने बात लिखी है। फरमाया हजरत जनाब अबू बकर बिन मुजाहिद रहमहुल्लाह बैठे हुए ने। अबू बकर बिन मुजाहिद पहले ख्वाब दी गल पिया करना। अबू बकर बिन मुजाहिद रहमहुल्लाह बैठे हुए ने। उस इलाके दा एक दरवेश बंदा है जिहदा नाम शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह। ए शिबली आए ने तबलीगी जमात वाले जेड़े ने उन्होंने अपनी किताब जिहड़ी निसाब है तबलीगी ओदे अंदर भी इसनू जिक्र कीता है। कहंदे ने जनाब अबू बकर मुजाहिद बैठे ने, शेख शिबली आए ने दरवाजे ते। वक्त दा इमाम हदीस पढ़ांदा पिया है और इमाम इतना बड़ा है बादशाह भी आवे ते उठ के खड़े नहीं जे हुंदे। बोलो थोड़ा जा बोलो सुभान अल्लाह। आज जिन्हां दी तवज्जो नहीं है उन्हां दी भी हो जाएगी जरा सुभान अल्लाह। फिर फरमाओ। अबू बकर बिन मुजाहिद फरमांदे ने शागिर्दां वेखिए साडा उस्ताद जिहड़ा है अगर किताब पढ़ांदा होवे, दरस दिंदा होवे, हदीस पढ़ांदा होवे, वक्त दा बादशाह चाहे वजीर आ जाए ते उठ के इस्तकबाल वास्ते नहीं खड़ा हुंदा, चाहे जितना भी ओहदे वाला बंदा होवे। अज वेखिया है मदरसे दे दरवाजे तो एक दरवेश बंदा सादा जिहा बंदा, लोग जिन्नू मजनू कहंदे ने, लोग जिन्नू जनाब मजनू कहंदे ने ते दीवाना कहंदे ने ते मजजूब आखदे ने। ओ बंदा जदों अंदर दाखिल होया है, मस्जिद दे अंदर दाखिल होया, मदरसे च आया है, अबू बकर बिन मुजाहिद रहमहुल्लाह उस बंदे वास्ते उठ के खड़े हो गए ने। अबू बकर बिन मुजाहिद शेख शिबली वास्ते उठ के खड़े हो गए। खड़े होए ने नाल सीने न लाया है, सीने न ला के मत्था भी चुमिया है, पेशानी भी चुमी है। जिदों अपनी मर्जी दे नाल शेख शिबली बैठ गए ने शेख शिबली अपनी मर्जी दे नाल। जनाब वाला जिदों अपनी मर्जी दे नाल उठ के वापस गए ने, शागिर्दां पूछया अर्ज की थी उस्ताद जी समझ नहीं आई, बड़े बड़े लोग आंदे ने, वजीर ते मशीर आंदे ने, कदी तुसी किसी दे इस्तकबाल वास्ते उठ के खड़े नहीं होए, अज वजह की है? ए दरवेश बंदे वास्ते जिन्हों लोग ते पागल आखदे ने, मजनू आखदे ने, एदे वास्ते उठ के खड़े हो गए, समझ नहीं आई। अबू बकर बिन मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे शागिर्दो ते मेरे मुरीदो तुहानू की दसां, मैं खुद भी इस मजनू वास्ते दीवाने वास्ते उठ के कदी भी खड़े नहीं सी होना अगर मैं ख्वाब दे अंदर इमामुल अंबिया नू एदे वास्ते खड़े हुंदे ना वेखिया हुंदा। आप फरमांदे ने मैं ख्वाब दे अंदर वेखिया है, ख्वाब च वेखिया है हुजूर दी मजलिस लगी हुई है, सरकारे दो आलम तशरीफ फरमा ने, ए दीवाना चलदा चलदा हुजूर दी बारगाह दे अंदर मस्जिद नबवी च आया है। मेरे आका मोहब्बत दे नाल उठ के खड़े भी हो गए ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दी पेशानी ते बोसा भी दिता है।
जिन्नू लोग पागल पे आखदे ने, मजनू पे आखदे ने, दीवाना आखदे ने, जिन्नू कोल बैठन दे कोल बैठन वास्ते कोई बंदा तैयार नहीं। अबू बकर बिन मुजाद फरमांदे ने मैं वेख्या सरकार उस बंदे वास्ते उठ के खड़े भी होए ने, सीने न लाया है, पेशानी भी चुम्मी है। फरमाया मैं ख्वाब दे अंदर ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीवाने नाल एडी मोहब्बत दा मुजाहरा कीता है, समझ नहीं जी आई, मैनू समझ नहीं जी आई इहदे नाल एडा प्यार क्यों फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर बिन मुजाहिद तेनू दसना वा एक काम की करदा है। या रसूल अल्लाह की करदा है? फरमाया जदों भी नमाज दा वेला हुंदा है, वक्त ते नमाज पढ़दा है, हर नमाज पढ़न तो बाद, हर नमाज पढ़न तो बाद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ये आयतां पढ़दा है, उस तो बाद मेरी ज़ात ते दरूदो सलाम पेश करदा है। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी उत्थे याद आ लफ्ज़ भी मौजूद है, जलाल अफ़हाम वाले भी याद लिखा है। हां जी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद या सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पहले आयतां पढ़दे कुरान दियां ते फिर हर नमाज तो बाद ये आयतां पढ़न तो बाद ए पढ़दा है मेरे ते दरूद पढ़दा है। फरमाया इस अमल दी वजह तो सानू ये बड़ा चंगा लगदा। इनू कहंदे ने ख्वाब बशारत खुशखबरी। तो कदी कदी मोमिन बंदे नू जड़ा ख्वाब आंदा है उन्होंने क्या जाता है ख्वाबे तंबी। तवज्जो है आपदी? ख्वाबे तंबी खबरदार करने वास्ते मोमिन बंदे नू आंदा है, अल्लाह दी तरफों हुंदा है, ये खबरदार करने वास्ते हुंदा है कि बंदे आ काम ना कर ते ए कर ले ते चंगा रहेगा, ते ए ना कर नहीं तो फस जाएगा साढ़े अजाब के अंदर। इस ख्वाब नू क्या जाता है ख्वाबे चंबी। ये ख्वाबे चंबी मैं दी मिसाल दे दिना ख्वाबे चंबी दी उलमा लिखिया है और इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह भी लिखिया है। आप फरमाते ने एक नेक बंदा नमाज पढ़ के सुता ते ख्वाब दे अंदर उसनू कोई मरण वाला दिखाई दिता और मरण वाला जेड़ा सी वो अजाब दे अंदर मुबतला सी। तवज्जो करना, अजाब दे अंदर मुबतला सी, परेशान सी। उन्हें ख्वाब च उस बंदे नू आख्या यार मेहरबानी करी फलां मोहल्ले दे अंदर मेरा घर है ते मेरी एक बेटी है, मैं अजाब दे अंदर फसिया होया ते मेरी बेटी नू आखी मेरी तरफों सदका खैरात कर, ओदी बरकत नाल अल्लाह मेरे ते मेहरबानी फरमा दे। और इस उम्मत दे मैं जिवें अर्ज की थी इब्तिदा दे अंदर इस उम्मत दे जेड़े चोटी दे मुअब्बिरीन ने उन्हां च नाम है इमाम सीरीन और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे उस्तादां च भी जिक्र है इन्हां दा नाम। हां जी इन्हां वास्ते इन्ने काफी है। अर्ज बिया करना ओ जनाब सुबह होई है तलाश बिया करदा है, जगह ते पहुंच गया है। जो जगह ते पहुंचा है पूछया इस घर दे अंदर रहने वाला कौन है? महल्ले वाले इकट्ठे हो गए। उन्हें क्या हजरत साहब सूफी साहब मौलाना साहब तुहाडा की काम है इस घर दे नाल? इस घर दे अंदर एक औरत रहंदी है, बाप ते बेटी सी, बाप फौत हो गया है, बेटी रहंदी है लेकिन कोई अच्छी औरत नहीं, बद किरदार औरत है। तुहानू इस औरत नाल की काम रह गया है? हजरत फरमांदे ने वो कहंदा यार मैनू दा पता दस दो मिलेगी किथे? उन्हें क्या नहर दे करीब किते मिलेगी। ये जल्द जनाब चलदे चलदे नहर दे करीब पहुंचे। इमाम सीरीन लिखदे ने फरमाया अल्लाह दी रहमत जड़ी है इंसान अंदाजा ही नहीं कर सकदा, अगर मेहरबानी फरमा दे ते इंज भी मेहरबान हो जांदा है। कहंदे ने ओ पहुंचिया वेखिया ओ बीबी जड़ी है औरत जड़ी है उत्थे बैठी हुई है, दरिया दे किनारे ते बैठी हुई है। इन्हें जाके आखिया नाम पूछया है बेटी तेरा नाम है ये? उन्हें क्या हाँ मेरा नाम है ये। आपने फरमान लगे ते दस तेरा बाप फौत हो गया, मैनू ख्वाब च मिलिया सी, कहन लगा मेरी बेटी नू आखी मेरे वास्ते कुछ करे, मेरे वास्ते कोई सदका खैरात करे, अल्लाह मेरे अजाब के अंदर तकलीफ फरमा देवे। कहंदे ने फिर उस औरत ने सुनिया है मेरी गल सुन के कहका लगा के असीए कहंदी दसो
हुण मैं की खैरात करनी है, सदका करना, ते मेरे वर्गी औरत नूं कहंदा पिया सदका कर। इंज करके दरिया दे किनारे ते बैठी जी, पानी दा चुल्लू भरिया है, चुल्लू भर के इमाम फरमांदे ने इंज करके दरख्त वाल सुट देता है। कहंदी लै फिर सदका हो गया है। कहंदे ने इन्ना करके मैं उन्होंने आख्या चाहे मजाक उड़ा मेरा ते चाहे जिवें मर्जी कर ले, मेरा कम सी तेरे तक तेरे बाप दी खबर पहुंचा छड़ना, मैं पहुंचा दी है। ते हुण अगे तेरी मर्जी है, चाहे सदका कर या खैरात कर या ना कर या मजाक उड़ा। कहंदे ने अगली रात आई है, मैं नमाज पढ़न तो बाद वजाए पढ़न तो बाद सुता, ओही बंदा जेड़ा पिछली रात ख्वाब च आया सी, अच्छी हालत दे अंदर सी, अच्छे लिबास दे अंदर आया सी। कहंदा जनाब मेहरबानी होवे, मैं शुक्रिया अदा करने वास्ते आया वां, शुक्रिया अदा करने वास्ते आया। अल्लाह ने मेरे अजाब के अंदर तखफीफ फरमा दी है, अजाब माफ हो गए। कहंदे मैं हैरान ते परेशान, मैं सवाल किया है ओ जान वालिया, मैनू तंबी करन वालिया, मैनू खबरदार करन वालिया, ए ते दस तेरी बेटी ने ते कुछ कीता ही नहीं, ना कोई सदका कीता है, ना खैरात कीती है, ना कोई तस्बीहात बड़ियां ने, ना कोई हज ना कोई उमरा ना कुछ कीता है, तेनू सवाब किवें पहुंच गया? उन्हें क्या जदों मेरी बेटी ने इंज करके पानी दा झुल्लू झुल्लू भर के इंज करके दरख्त वाल सुटिया सी, उत्थे जनाब हशरात दे विचों अल्लाह दी कोई मखलूक सी, चींटी कह लो या कोई होर अशरात दे विचों, कहंदे ने मुंह खोल के बैठा सी ते प्यासा सी, अल्लाह कोलों पानी पिया मंगदा सी। बोलिया जे ना तुसी, एदा मतलब है कीड़ी है पर दुआवां रब कोलों करदी पई है चींटी है दुआवां। पहले भी आपने सुनाया सी सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नमाज इस्तिस्का वास्ते गए और आप मैदान च पहुंच के वापस आ गए। साथियां पूछिया जी हाले ते दुआ ही नहीं मंगी, दुआ ही नहीं मंगी बारिश वास्ते। फरमाया अल्लाह ने मेरी तरफ वही नाज़िल फरमाई है, सुलेमान वापस चले जाओ, तेरे रब ने बारिश बरसाने का फैसला किया है। ऐसे ही मैदान के अंदर एक चींटी है ते प्यासी है, साडे कोलों दुआ भी मंगदी है, कहंदी या अल्लाह गुनाह ते बंदे करदे ने, मैं ते कोई नहीं गुनाह कीता, मेरी दुआ ते बारिश बरसा दे। ओए बोलिया करो जेड़ा चींटियां दी भी सुन लैंदा होवे। हाँ जी तुसी सिर्फ सिर ही लांदे हो, जेड़ा चींटियां दी भी खबर रखदा होवे ते उन्हां दियां भी दुआवां सुनदा होवे। फिर मैं इस वास्ते भी गल क्या करना, अज दा दिन ए जेड़े दिन ने याम तशरीक दे जेड़े 10 दिन सी भी बड़ी अहम सी, इंतहा दर्ज दे। मैं इस पासे मैं अगर ये मौजू मेरा तब्दील हो जाएगा, लेकिन मैं इशारा करना, एक बंदे ने अपनी आप बीती लिखी है, उसने आख्या मैनू $15,000 का घाटा पिया, मेरी दुकान जल गई और $15,000 का घाटा पिया और मैं परेशान सी भी। हुण कई सालों तो बाद मैं मेरे कदम मजीद जमण गए। कहंदे मैं घर गया तो मेरी बीवी ने आख्या सवेरे यौमे अरफा है तो रोज़ा रखना है आपां। कहंदे मेरे ते दिमाग चो जिहड़ा घाटा पिया सी ओह ही नहीं सी जांदा पिया ते मैं गुस्से च सी। मैं आख्या की लभेगा आपां नूं इबादत करके ते दुआवां मंग के ते रोजे रख के। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ मैं अपनी बीवी ਨੂੰ आख्या की लभेगा, उन्हें क्या मंग ते सही कदी, उन्हें क्या दिलों अल्लाह कोलों मंग के वेख ते सही। कहंदा मैं मजीद उन्हें सवेरे मैनूं उठा लिया, कहंदी रोज़ा रख ते नाले दुआ कर। मैं आख्या चलो तेरे कहने ते रोज़ा तो रख लेना, अल्लाह मैनूं आसमाना तो $15,000 सुट देगा। ये जुमले मेरे। कहंदा मैं आख्या $15,000 अल्लाह आसमाना तो सुट देगा, ये तो घाटा ही इन्ना मैनूं दुकान चो पै गया, जब दुकान जल गई है तो कई साल लंघ जाने। वो कहंदी तू परेशान ना हो, जिहड़ा आसमाना नूं बना सकदा है वो आसमाना तो सुट नहीं सकदा। तवज्जो है आपदी। उन्हें क्या जिहड़ा आसमाना नूं कायम कर सकदा है, आसमाना तो रिज़क भी जेड़े बंदे सुते मैं उन्हां दा की कर लूंगा। आसमाना तो रिज़क भी छोड़ सकदा है। उन्हें क्या ठीक है, वो बीवी भी बैठी सी, मैं कहा या अल्लाह आसमाना तो सुट दे फिर $15,000। आप भी ती सुना रहे कि मैं यानी गुनाहां दी जिंदगी छड्ड के ईमान वाली जिंदगी वाल किवें आया। उन्हें क्या फिर मैं मेरी बीवी ने भी हाथ उठाए थे मैं भी उठा ले। मैं कहा या अल्लाह फिर $15,000 सिट ही दे। मेरी बीवी आंदी है तू आसमाना तो भी सिट सकदा है जी, लेकिन इंज करके कहंदा मैं दुआ मंगी लेट गया। नमाज पढ़न तो बाद दोपहर के वक्त किसी की कॉल आई,
जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ किस्से होंगे ना फकसुसिल कसस ये कुरान ने जिक्र फरमाया भी फकसुसिल कसस कदी कदी इन्होंने वाकयात भी सुनाया करो ईमान वध जाता है वाकयात ऐसे होते हैं बंदे के ईमान का इजाफे का सबब बन जाते हैं हाँ जी तो बात अर्ज कर रहे सी उन्हें आख्या कि थोड़ी देर तो बाद दोपहर के वक्त मैंने किसी की कॉल आई थी मैं दोस्त को गया उन्हें क्या एमरजेंसी आओ मैं वो को गया उन्हें क्या कोई बंदा है तो अपना $30,000 जोड़ा है ना वो जनाब कारोबार चलाना चाहता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ $30,000 ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ $30,000 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ $30,000 ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ $15,000 ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ पूरा हो गया लेकिन हाले गल ते मजीद सी एक साल दे अंदर कहंदे अल्लाह ने इन्नी बरकत पा छड़ी इन्नी बरकत पा छड़ी मैं $30,000 दुकान चो पूरा करके ते उस बंदे को लैके गया जिहड़ा दरमियान वाला सी जिन्हें साडी गल कराई सी मैं आख्या यार $30,000 अपने वापस उस बंदे नूं वापस करने ने ते ओदे यानी ओदी मेहरबानी है शुक्रिया भी अदा करना सी उन्हें क्या गल भाई ये वा कि किसी बंदे ने अपना कारोबार च उन्हें नहीं सी लाए असल च वो बंदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते $30,000 किसी नूं देना चाहता सी उन्हों कोई बंदा नहीं सी लभदा ईमानदार भी होवे ते ओ अल्लाह ते तकवा भी रखण वाला होवे तवक्कुल भी रखण वाला होवे ओदे ज़हन च तेरे बारे च आया भी तेरी दुकान तबाह हो गई है उसने मेरे नाल गल कीती है ते मैं ओदे पैसे तैनूं दे छड्डे ने ये $30,000 ओदे नहीं हुण तेरे ही ने वो अगली कैफियत उन्हें फिर बयान की मैं घर गया तो फिर कुंडी ला के मैं सारा दिन रोया कायनात दे मालिका मंगण वाला बंदा होवे तेरे कोलों जी मंगण वाला होवे सही ते जे मंगण वाला होवे ते फिर मालिक मोड़दा बोलो तो सही असां ते दुआवां भी सारी जिंदगी पढ़ियां ही ने मंगियां कोई नहीं हां जी सारी जिंदगी पढ़ियां ही ने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार सानू तर्जमा भी याद नहीं भी मंगदे की पे हैं काश असी कदी अल्लाह कोलों मंगिया होवे तवज्जो नहीं फरमाई तुसी हाँ जी दुआ सिर्फ पढ़न का नाम नहीं दुआ मंगण का नाम है और मैं जाती तौर पर किसी का मेरे इख्तलाफ भी हो सकता है इस गल ते रौला भी पै सकता बाद च मेरे ते तुसी आगे फतवा भी लगा सकते हो लेकिन मैं ये गल करना हुंदा मेरा ज़हन कहंदा कि इन्ना बंदा ईजी हो के और इन्ना फ्री हो के मां कोलों भी नहीं चीज मंग सकता बाप कोलों भी नहीं मंग सकता जिन्ना बंदा अपने रब कोलों फ्री हो के मंग सकता है और मंगनी चाहिए ਜਿਹੜੀ चीज तू किसी को नहीं मंग सकता किसी को नहीं मंग सकता बाप नूं कहंदे भी शर्म आवे ते मां नूं कहंदे भी भाई नूं कहंदे भी और मेरे जनाब नूं मशवरा है ਜਿਹੜੀ किसी को ना मंग सकता होवे ते कदी मुसल्ला विछा के मालिक कोलों मंग के वेख रब फरमांदा मेरे कोलों तो तू जो मर्जी मंग ले हां जी अर्ज पिया करना कि जनाब उसने आख्या उस मेरी बेटी ने इंज करके पानी दा छट्टा मारिया वो एक हशरातुल अर्द छोटा जिहा जनाब कीड़ी कह लो चींटी कह लो उसने पानी पीता है उसने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ मंगी है उस चींटी दी दुआ दी वजह तो मालिके कायनात ने कब्र वाले दा अज़ाब माफ कर छड़िया इस वास्ते मेरे भाई अर्ज कर रहे सी और तीसरा जड़ा ख्वाब इंसान नूं आंदा है उन्होंने ख्वाबे इल्हाम आख्या जाता है ख्वाबे बशारत ख्वाबे तंबीह और ख्वाबे इल्हाम अल्लाह दी तरफों जड़ा हुंदा है अल्लाह दी तरफों ये वो ख्वाब है जिहदा जिक्र अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है जिहड़ा ख्वाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वेख्या है और ख्वाब की है काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा ऐ मेरे पुत्र मैं रात ख्वाब वेख्या है फिल मनामी ख्वाब दे अंदर वेख्या है अन्नी अज़बहुका मैं तेनू ज़बा पे करना है फंजुर माज़ा तरा हुण तू दस तेरा इरादा की है हां जी इस ख्वाब ते इंशाअल्लाह बास कल ईद उल अज़हा दे खुतबे ते होएगी इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है मालिक कायनात अमल दी तौफीक अता